मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत परेशान हो क्योंकि तुम्हारी तबीयत काफ़ी ख़राब है और तुम्हारे बच्चों की भी तबीयत ख़राब है मौसम के कारण। बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक हो जाओगे। और उदी का सेवन करो, ठीक है। और बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे। बच्चों के पेपर आ रहे हैं, इसलिए तुम और अधिक बहुत परेशान हो। बच्चे, जैसे तुम उनकी माँ बाप हो, उसी तरह मैं भी तो तुम्हारा माँ और पिता हूँ ना। तो जितनी चिंता तुम अपने बच्चों की करते हो, उतनी मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की करता हूँ। क्योंकि घर का एक सदस्य भी यदि मेरा नाम लेता है, मेरा स्मरण करता है, तो उस घर के सभी सदस्यों की ज़िम्मेदारी मेरी होती है। ये नहीं कि जो केवल मेरा नाम ले रहा है, मेरा सिमरन कर रहा है, मेरा गुणगान कर रहा है, मैं केवल उसका ही ध्यान करूँगा, नहीं। उसके पूरे परिवार की रक्षा करना, उनका ध्यान करना, उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करना भी मेरा दायित्व है और मैं उसे भली-भाँति निभाता हूँ। तुम मेरा पूरा विश्वास करो। बच्चे, कभी ध्यान से सोचना, जो कुछ तुम्हें मिला है, क्या उतना सभी लोगों को मिला है? नहीं। तुम्हारे पास सरकारी नौकरी भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, तुम्हारा अपना मकान भी है ना? कितनी चीज़ें आपके पास हैं, जो और लोगों के पास नहीं है। कोई नौकरी के लिए परेशान है, किसी के संतान नहीं है, किसी के पास अपना घर नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना? तो अपना ध्यान उन चीज़ों पर रखो, जो तुम्हें मालिक ने बिना माँगे दी हैं। तुम्हें माँगने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और मैं जानता हूँ कि तुम इस बात को मानते भी हो। तो तुम हमेशा सबको कहते हो कि मुझे साईं से माँगने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। साईं तो बिना माँगे ही सब कुछ देते रहते हैं। मैं तो केवल साईं का धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। आप ऐसा बोलते हैं, मैं सुनता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जब कभी थोड़ी परेशानी का समय आ जाए, तो बहुत जल्दी घबरा मत जाया करो। धैर्य रखा करो, अपने आप को सँभाला करो, है ना? जब तुम कमज़ोर पड़ जाओगे, तो तुम्हारे बच्चे कितने कमज़ोर पड़ जाएँगे, तुम्हारे बच्चे कितने परेशान हो जाएँगे ना। तो इसलिए तुम बहुत धैर्य रखा करो। मैं तुम्हें इतनी ताकत देता हूँ कि तुम सब कुछ झेल कर भी खड़े रहोगे बड़े विश्वास के साथ। अपना विश्वास करो और साथ में मेरा भी विश्वास करो, है ना? मैं तुम्हारे हर समय में खड़ा रहता हूँ। आज तक मैंने तुम्हें बहुत बार एहसास भी कराया है कि मैं किस तरह से तुम्हारे सारे रुके हुए कामों को पूरा करता हूँ और तुम इस बात को मानते भी हो, है ना? लेकिन कभी-कभी कमज़ोर पड़ने लगते हो, तो तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम मेरे बहुत प्रिय बच्चे हो और मैं जानता हूँ कि तुम अपने दुःख दर्द को छुपा कर भी दूसरों की मदद करते हो, दूसरों को ऐसा माहौल देते हो कि वो अपने गमों को भूल कर खुश हो। कितने लोगों को तुम खुशी बाँटते हो, मैं सब देखता हूँ, है ना? लेकिन ये मत समझो कि तुम्हारे अंदर छिपी हुई पीड़ा को, तुम्हारे ऊपर होने वाली परेशानियों को मैं नज़रअंदाज करता हूँ या मैं उसके बारे में नहीं जानता। ऐसा कभी मत सोचना। मैं सब जानता हूँ, सब देखता हूँ और खुश होता हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति होती है कि तुम दूसरे को हँसाने की, दूसरे को खुशी देने की सोचते हो और केवल सोचते नहीं हो, उन्हें देते भी हो। तभी तो हर व्यक्ति आकर तुम्हारे साथ बैठना चाहता है, तुमसे संबंध रखना चाहता है और तुम्हें बहुत प्यार भी करता है। याद रखो प्यारे बच्चों, यदि तुम हमेशा मुँह बनाकर रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे या अवसाद में या दुःख में डूबे से नज़र आओगे, तो कौन तुम्हारे पास बैठना पसंद करेगा? कोई नहीं करेगा और दूसरे लोग यही बोलेंगे, लो अब ये आ गया,
अपने रोना शुरू कर देगा और ये हमारा भी दिन ख़राब करेगा। बोलते हैं ना ऐसा। और तुम्हारे जैसे हँसमुख बच्चे जब किसी को दिखाई देते हैं तो उनके चेहरे पे भी मुस्कान आती है। तो हमेशा खुश रहो और खुश रखो, ठीक है।